क्या आप यकीन करोगे कि अगर मैं कहूँ धूम 3 में आमिर खान के टैप डांस वाले जूते एक स्लम में बनवाए गए थे, उसी के साथ साथ ऋतिक रोशन, कटरीना, काइली मिनोग जैसे ऑलमोस्ट कई मूवी स्टार्स के लिए जूते एक स्लम से भेजे जाते हैं। लेकिन इतने बड़े मूवी स्टार स्लम में बनवाए गए जूते क्यों पहनते होंगे? एक तो स्लम का नाम सुनते ही दिमाग में आती है गंदगी, स्ट्रगल, भीड़। तो क्या यहाँ से निकलने वाली चीजें उतनी वर्थ इट हो सकती है? या कैसे वर्थ इट हो सकती है, ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये वर्थ इट इसलिए हो सकती है क्योंकि ये एक ऐसा स्लम है जिसका एनुअल बिजनेस टर्नओवर $1 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये एक स्लम ही है जहां आज भी 200 से 300 स्क्वायर फुट के घर में 12 से 15 लोग रहते हैं, जिनके लिए हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट आज भी बहुत बड़े सवाल है। करीब 1400 लोगों के लिए एक ही टॉयलेट है, जहां टॉयलेट के लिए लाइन में खड़ा रहना कॉमन सी बात है। बात हो रही है दुनिया में तीसरे रिचेस्ट सिटी मुंबई में प्रेजेंट एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की। जब बात धारावी की आती है तब ये मूवी हमें जरूर याद आती है, जिसमें जमाल मलिक की कहानी उन लाखों लोगों को कवर करती है जो हर दिन जिंदगी के चैलेंजेस से जिंदा रहने के लिए लड़ते रहते हैं। आप खुद को खुशनसीब समझ सकते हो क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल जाए वो स्ट्रगल नहीं है, बल्कि यहाँ रहना भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि यहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है। वेंटिलेशन का तो सवाल ही नहीं। सैनिटेशन के प्रॉब्लम के साथ गंदे नाले और कचरे के बीच में रहने की आदत यहाँ सबको है। डेंगू, टाइफॉइड और कोलेरा की तो यहाँ आम बात है। लेकिन ये धारावी सिक्के की सिर्फ एक साइड है, उसके दूसरे साइड की तस्वीर सिर्फ स्ट्रगल की कहानी नहीं है। हर दिन यहाँ के लोग नए सपने के साथ जीते। बाकी स्लम्स की तरह ये कोई आम इलाका नहीं है, ये $1 बिलियन इकोनॉमी है। जिन जूतों के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, वैसे कई इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जांपल्स यहाँ है। दरअसल वो कहानी जमील शाह की है, जिन्होंने धारावी की छोटी सी गली में डांसिंग शूज बनाने का काम शुरू किया, जो आज बॉलीवुड में कई डांस शोज में जैसे झलक दिखला जा, डांस इंडिया डांस, इंडियाज बेस्ट डांसर का बेस्ट चॉइस बना है। यहाँ के लोग घर के कोने में लेदर बैग्स और पॉटरी बनाते हैं, जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी एक्सपोर्ट होते हैं। आपके पास जो ब्रांडेड लेदर वॉलेट है वो भी शायद यही से हो सकता है। उसके साथ साथ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोडक्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसे सोप्स, कैंडल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कास्टिंग्स एक्सेट्रा यहाँ प्रोड्यूस होता है। धारावी एक रिसाइकलिंग हब भी है। मुंबई का ऑलमोस्ट 60% कचरा यही रिसाइकल होता है। प्लास्टिक, कार्डबोर्ड से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तक सब यहाँ काम में आ जाता है। धारावी के लोग लिटरली कचरे से सोना बनाते हैं और ये सारी चीजें मिलकर हर साल $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ तक का टर्नओवर बनाते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा कि फिर भी ये लोग गरीब क्यों है? दरअसल इसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे लो प्रॉफिट मार्जिन्स। क्योंकि इनके पास डायरेक्ट मार्केट एक्सेस नहीं है तो ये मिडल मैन के थ्रू अपने माल को बेचते हैं, जिसके चलते इनको कम पैसे मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज ना होने के कारण अगेन प्रोडक्शन इनएफिशिएंट बन जाता है। उसके साथ साथ एजुकेशन, स्किल्स की कमी और सबसे बड़ा कारण यहाँ का पॉपुलेशन। धारावी एशिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर 4,18,410 लोग रहते हैं। और इसका टोटल एरिया अगर देखें तो सिर्फ 2.39 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब इतने छोटे से एरिया में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। धारावी सबसे प्राइम स्टेट पर बसा है, जहां आसपास के एरियाज में प्रॉपर्टी रेट स्काई रॉकेट कर रहे हैं। वहीं पर धारावी अपनी जगह के लिए फाइट कर रहा है। हर साल धारावी के रीडेवलपमेंट के प्लान्स बनते हैं, लेकिन अभी तक वो हकीकत में नहीं बदले। रिसेंटली अदानी को धारावी के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हैंडओवर किया है और कहा जा रहा है कि धारावी को रीडेवलप करके न्यूयॉर्क की सेंट्रल पार्क की तरह मॉडर्न सेंट्रल हब में बदला जाएगा और वहां के लोगों को फ्री में 350 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स दिए जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यह सिर्फ रहने की जगह नहीं है, लोगों की रोजी रोटी भी यहीं पर है। कई लोग यहाँ पर इनफॉर्मल सेटलर्स हैं, जिनके लैंड ओनरशिप और प्रॉपर्टी टाइटल्स अनक्लियर है। उसके साथ साथ कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी रेजिस्टेंस, लोकल कल्चर जैसे कई चैलेंजेस हैं, जिनको संभालते हुए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेशन करना होगा। तो क्या ये रीडेवलपमेंट पॉसिबल लगता है और ये कब तक हो सकता है? इसके ऊपर आपके ओपिनियंस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।